नमस्कार मित्रों, आज हम जेईई मेंस 2025 के लिए जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर 2 है हमारे लिए और हमने टारगेट रखा है कि 30 दिनों में से पूरा प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात और बता दूं कि ये प्रैक्टिस बस उनके लिए है या फिर उनके ज़्यादा काम आएगा जिन्होंने साल 2 साल से पढ़ाई कर रही सही से। जो नए नए बच्चे हैं जो सही से पढ़े नहीं सिलेबस को और एग्ज़ाम देना चाहते हैं जेईई मेंस का, तो मेरा उनसे ये सुझाव है कि वो इस बार रुक जाएं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला और चांस भी ख़राब हो सकता है उनका, ठीक ना। तो ये उनको फ़ायदा दिलाएगा जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस होगी सही से। दूसरी बात, जिनकी नॉलेज कम है वो चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, उनको ये समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये सीरीज पूरा होने के बाद मैं एकदम स्टार्टिंग से, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक लाऊंगा, ताकि आपको हर चैप्टर और हर कॉन्सेप्ट और टफ सवाल भी समझ में आ जाएगा। तो जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो हमारी नेक्स्ट सीरीज का इंतज़ार करें जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन है समेसन n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक आयोटा n प्लस आयोटा n प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा। करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, तो आयोटा की पावर n तो दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर 13 और आयोटा की पावर 1 कॉमन ले लो, आयोटा की पावर n कॉमन ले लो। इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा आयोटा। तो इसे बाहर कर दो क्योंकि इसमें n नहीं है ना, हम यहाँ वो रखते हैं जिसमें n की वैल्यू हो। इसे बाहर कर दो तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा और समेसन n इक्वल टू 1 और ये 13 अब होगा सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं, n की आयोटा की पावर n। क्या कर सकते हैं, इसे पुट करो। 1 प्लस आयोटा और ये क्या करना है बोलो, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, सबको प्लस करते जाएंगे। n आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 सारे प्लस में होंगे, समेशन है। तो ये जीपी आ जाएगा। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, पहला होगा a, फिर 1 माइनस 13 है ना n की वैल्यू, तो आयोटा की पावर 13 और नीचे 1 माइनस आयोटा। क्लियर हो रहा है ना। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा की पावर 13 बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा आयोटा ही, क्योंकि 12 अलग कर लेना और एक जो बचेगा अलग कर लेना, वो बच जाएगा और 12 वाला 1 बन जाएगा। इतना तो आ रहा होगा समझ में। और इसे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा की पावर 1 से करो मल्टीप्लाई, आयोटा को 1 से करो मल्टीप्लाई, तो ये आयोटा होगा और प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 1 है और यहाँ पर ये आयोटा हो जाएगा, नीचे 1 माइनस आयोटा, दोनों कैंसिल। ये तो आयोटा है और इसकी वैल्यू -1 हो गया अपना आंसर। बी नंबर था ये जी, ये आया हुआ था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ Z1 और Z2 दोनों क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 अपॉन Z1 जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी Z2 अपॉन Z1। तो इसकी वैल्यू बतानी है। 2Z1 प्लस 3Z2, 2Z1 माइनस 3Z2, इसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा। ट्राई करो फिर मेरा आंसर देखना, और जो आंसर आए ऑप्शन में बताना क्या होगा, मतलब कमेंट में। देखते हैं जेड। अच्छा बताओ एक बात, जेड इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस बी आयोटा,
हमारा क्या है, Z2 अपन Z1 क्या है ना, इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी, बस ये वाला पार्ट है। तो ऐसा करो, इसको Z2 अपॉन Z1 ही मान लो, और प्योर इमेजिनरी है तो क्या मतलब हुआ, ये हट जाएगा। मतलब Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू बी आयोटा मानना है हमें, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। बस इमेजिनरी पार्ट रखो, रियल पार्ट हटा दो। करो सॉल्व इसे। 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2 मॉड्यूलस ले लो। करना क्या है, Z2 अपॉन Z1 लाना है, तो Z1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। इसे करेंगे डिवाइड तो सिर्फ 2 बचेगा, इसमें 3 इंटू Z2 अपॉन Z1 बचेगा, इसमें सेम होगा 3Z2 अपॉन Z1 बचेगा। क्लियर ना। हम जानते हैं क्या होगा, ये यहाँ लिख दूँ मैं, 2 प्लस 3 है, और Z2 अपॉन Z1 कितना है हमारा, हमने माना था बी आयोटा, तो बी आयोटा लिख दो। नीचे इसके जगह पर भी बी आयोटा लिख दो, 2 माइनस 3 बी आयोटा। क्या होगा बोलो, इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस क्या होगा, सिंपल सा है, रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, बी भी है ना, 9 बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नीचे 4 प्लस 9 बी स्क्वायर। क्या होगा, कटकर 1 बचेगा, ख़त्म। कितना सिंपल सा था। जब कॉन्सेप्ट सीखोगे बढ़िया से, मज़ा आएगा बनाने में। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेंस में, मेंस निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 12 जेड प्लस 27 आयोटा इक्वल टू 0। तो जेड मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी 4 में से। बहुत ईजी, देखते हैं कैसे। 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 18 जेड प्लस 27 आयोटा इक्वल टू 0 अपना दिया हुआ है। तो फैक्टराइज कर दो, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन से आपको जेड निकालना है, तो फैक्टराइज करके ही बनेगा, सिंपल तरीका है, और कोई तरीका तो है नहीं इसके लिए। तो करो क्या, 2 का जोड़ा बना लो, इस पेयर में ही हमें कॉमन लेना है ताकि फैक्टराइज आराम से हो सके। क्या दिख रहा है इसमें, इक्वल देखो तो कॉमन है, कुछ 4 है और जेड स्क्वायर है, ठीक है। क्या बचा, 2 आयोटा बचा, और इसमें 3 बचेगा, जेड भी है ना, जेड है, 2 आयोटा जेड प्लस 3। अब देखो जरा सा, 2 आयोटा जेड यहाँ होना चाहिए ना, है इसमें। अगर हम 9 बाहर लेते हैं तो 2 तो बचेगा, जेड बचेगा, आयोटा नहीं बचता। तो क्या करना, ये जो माइनस है ना, माइनस जो है ये -1 है, -1 के जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। तो क्या करो, इस पूरे को हटा दो और यहाँ लिखो 18 जेड आयोटा स्क्वायर प्लस में करके, मतलब प्लस 18 जेड आयोटा स्क्वायर कर दो। आ रही बात समझ में ना, आयोटा स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो प्लस 18 जेड आयोटा स्क्वायर। अब लो कॉमन इन दोनों में से, तो 9 दोनों से आ जाएगा, प्लस 9 और जेड इसमें है उसमें नहीं है, आयोटा ले लो, 9 आयोटा। क्या बचेगा अंदर, सेम यही चीज़, 2 आयोटा जेड और प्लस 9 चला गया, ये चला गया, 3 बचेगा, सेम इक्वल टू 0। दोनों सेम है, बाहर ले लो, 2 आयोटा जेड प्लस 3 और 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 आयोटा इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। जब हम इसे 0 करेंगे क्या होगा, करो तो इसे जब 0 करेंगे क्या होगा, पहले वाले से क्या होगा, z इक्वल टू -3/2, लेकिन हमें निकालना है मॉड्यूलस, तो जब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या होगा,
ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस बचेगा, तो z इक्वल टू 3/2। देखो अपना ऑप्शन है ये वाला, इससे भी एक बार करके चेक करते हैं, ठीक है। तो 4z² प्लस 9 आयोटा इक्वल टू 0 है ना, तो z² इक्वल टू क्या होगा 9/4, और ये माइनस में तो हो नहीं सकता क्योंकि z² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अगर उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये संभव है ही नहीं, ठीक है। तो ये ख़त्म, बस अपना ये आया, आ गया आंसर। अगर किसी को लग रहा आयोटा क्यों नहीं आया, तो बेसिक कमज़ोर है, कमेंट करना, बताना क्या कारण है आयोटा नहीं आया इसमें, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन, अल्फ़ा और बीटा। इस तरह की दोनों का मॉडुलस 1 है, अल्फ़ा मॉडुलस 1, बीटा मॉडुलस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। जल्दी सॉल्व करो और कमेंट में बताना, तब फिर आंसर चेक करना। मैं करता हूँ सॉल्व, लेकिन सॉल्यूशन देखना मत, ट्राई करो पहले फिर बताना कमेंट में लिख कर। बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा, है ना, ये कंजुगेट है इसका। क्या कर सकते हैं इसमें, बीटा माइनस अल्फ़ा तो है ही, 1 के जगह पर हम बीटा इंटू बीटा बार लिख सकते हैं, बोलो क्यों कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि हमें पता है, एक तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ बीटा मॉडुलस इक्वल टू 1, स्क्वायर करे वो क्या होगा 1, और जानते हो बीटा डॉट बीटा बार इक्वल टू 1 होगा। आ रही बात समझ में, तो 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्लियर ना। अब कॉमन ले लो, क्या होगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में बीटा कॉमन लो, तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट, मॉडुलस तो है ही। आगे क्या होगा, सबको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन बीटा अलग कर दिया, इसे अलग करो ऊपर, बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस में, इसे करो अलग, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट, ठीक। क्या होगा बोलो, इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1, और देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कंजुगेट है ये, दोनों का मॉडुलस तो सेम होता है, इसलिए दोनों कट जाएंगे और एक बचेगा, इंटू 1/1 इक्वल टू 1 आया आंसर, बी नंबर। पता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है दोनों का मॉडुलस सेम होता है। जैसे कि आप जानते हो z की वैल्यू जितनी होती है a² प्लस b², z की मॉडुलस, तो z बार की मॉडुलस भी उतनी ही होती है ना। तो बार लगा दो या नहीं लगाओ, दोनों का आंसर सेम होगा मॉडुलस में, इसलिए 1 आया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडुलस z इक्वल टू 1 और ओमेगा इक्वल टू दिस मच, ये सब बेकार बात अभी है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा निकालना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, मतलब इमेजिनरी और रियल दोनों होगा, तो हमें इसका सिर्फ रियल पार्ट निकालना है। क्या होगा बताओ। थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व करने का बहुत अच्छा एक ट्रिक है इसमें। नॉर्मल तरीके से करोगे तो परेशान हो जाओगे, बनेगा नॉर्मल तरीके से भी, ठीक ना, बनेगा ये नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से बनाओगे आराम से बनेगा। ट्राई करते हैं हम, देखो क्या होता है। हमारा दिया हुआ है z मॉडुलस इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, z डॉट z बार इक्वल टू 1 होगा, पता ये बात। तो निकाल दो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। अब बोलोगे ये क्यों कर रहे हैं, यही तो ट्रिक है। अगर ये सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट जो हमारा सीरीज आएगा स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, मतलब उसमें 11th भी कवर होगा, 11th के जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं वो भी कवर होंगे, बाद में फिर मेंस का और एडवांस का,
दोनों टाइप के एग्ज़ाम को मैं तीनों टाइप के एग्ज़ाम कवर करूँगा, स्कूल वाले, मेंस वाले और एडवांस वाले। जितने भी IIT JEE वाले हैं, शुरू से पढ़ोगे तो ये सब बातें समझ में आएंगी क्यों करते हैं। हर तरह के सवाल देखोगे तो हर टीचर ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, वो सिर्फ थ्योरी बताएंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करा देंगे, कभी नहीं सीख पाओगे इस तरीके से। बनाया हुआ क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो बनेगा, जो क्वेश्चन देखे नहीं वो आ गए तो एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे। वो तभी बनेंगे जब पूरी सीरीज़ देखोगे, सीखोगे तो, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे इसको लेकर। ये होगा, दिख रहा है सही से ना, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ। हमारा ओमेगा दिया था Z-1 और Z+1, Z-1 Z+1, Z-1 अपॉन Z+1। तो जो पहला ओमेगा है तो वो तो लिख लो Z-1 अपॉन Z+1, ये तो दिया है, प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे क्या होगा। तो जहाँ जहाँ हमारा Z है उसे कॉन्जुगेट कर दो, Z कॉन्जुगेट -1 अपॉन Z कॉन्जुगेट +1, ठीक। आगे 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 ये सॉल्व कर सकते हैं, बोलो देखो। Z+1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर कैसे, यहाँ देखो Z कॉन्जुगेट को हम Z मॉड्यूलस बोल सकते हैं, स्क्वायर लग जाएगा। ये तो सॉल्व करके आया ना, हाँ स्क्वायर आ जाएगा। इसको करो इससे सॉल्व, मल्टीप्लाई Z-1 और Z⁻+1, बीच का प्लस है, इसको करो Z+1 Z कॉन्जुगेट -1, बार बोलो कॉन्जुगेट बोलो, बार तो नाम है और अंदर जो काम हो रहा है वो कॉन्जुगेट है, इसलिए करो सॉल्व इसे। Z बार क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z, इसका हो जाएगा -Z बार प्लस Z बार, ये हो जाएगा -Z, ये हो जाएगा प्लस Z बार और ये -1 अपॉन में Z+1 मॉड्यूलस स्क्वायर। देखो कुछ कटेगा, Z इससे चला गया, ये चला गया इससे, बचा क्या 2 टाइम्स ये वाला और ये वाला, 2 टाइम्स Z बार माइनस एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ एक और आएगा, एक टर्म 2 टर्म तीसरा टर्म, और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा, नीचे Z+1 का होल स्क्वायर। हमारा दिया हुआ था Z बार का जो डॉट है ये 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 - 2 बचेगा, क्या हो जाएगा 2 - 2 0 आ गया, ऑप्शन 1। आ रही बात समझ में ना, ट्रिक है इसलिए आराम से बना, नहीं तो भाई परेशानी बहुत होती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 मॉड्यूलस 2, Z2 का मॉड्यूलस 3, तो इसकी वैल्यू जो है Z1 + Z2 + 5 + 12 आयोटा, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। तो सबका जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल होगा, लेस देन और इक्वल टू, 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 किसके इक्वल होगा। ये फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं जानबूझकर ला रहा हूँ ढूंढ करके। एक फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन वो लगाएं या नहीं लगाएं ये कैसे सोचोगे। इसको सोचने का जो तरीका है वो ये है, ये अपना की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यही हमें बताता है कि लेस देन और इक्वल टू कब होगा। एक फॉर्मूला है लेस देन इक्वल टू, वो लगा दो बन जाएगा आराम से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, झूठ का डरावना क्वेश्चन, बस सिर्फ डराता है, कुछ है नहीं। ये आपका की पॉइंट है, इससे ये पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो लगाओ बन जाएगा आराम से।
तो आता है तो ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो मैं करता हूँ, ठीक ना, देखना। फॉर्मूला है Z1 प्लस Z2 प्लस चलता जगह Zn, सबका मॉड्यूलस, है ना, सबका मॉड्यूलस। इसे अब अलग अलग कर दो तो ये छोटा होता है हमेशा, लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू क्या, तो Z1 का मॉड्यूलस, Z2 का मॉड्यूलस, चलता जाएगा Zn का मॉड्यूलस। बस इसमें सब पुट कर दो, बन जाएगा आराम से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, Z1 Z2 और ये, बस इतना ही, 3 दिया, बस 1 2 और 3, तो इतना तक हम लिखेंगे क्या, Z1 प्लस Z2 प्लस 5 प्लस 12 आयोटा। यही तो अपना क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, Z1 Z2 लिख दिया और Z3 के जगह ये लिख दिया हमने, आ गया खत्म। मॉड्यूलस लगा दो, इसी को उधर करो, ब्रेक करो। Z1 तो Z1 हो गया मॉड्यूलस, Z2 तो Z2 हो गया मॉड्यूलस, ठीक है, और ये वाला एक मॉड्यूलस अलग से 5 प्लस 12 आयोटा। कर दो सोल्व। इसकी वैल्यू कितनी है, 2, सॉरी कॉल आ गया था। Z2 क्या है, तो Z2 अपना हो जाएगा 3 प्लस, और इसकी वैल्यू, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस क्या होगा, 5 स्क्वायर 25 और 12 स्क्वायर 144, है ना, ये 169 हो जाएगा, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 आ गया, 18 बोले तो C, मतलब D, मतलब B आया, B। बताओ, ये चीज़ आता था, फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, सॉल्व करना आता था इसे पुट करके, कमेंट में बताओ कितना आता था, ताकि मुझे समझ आए कि कैसे बच्चे हैं और पढ़ने वाले, ताकि उस तरह की सीरीज़ में लाऊंगा, ठीक ना। बढ़ते आगे, चलो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन Z² प्लस 7Z कंजुगेट इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने आंसर हो सकते हैं पता है, बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो इसे। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का 2 होता है ना, सिंपल, बट सॉल्व करेंगे हम इसे, है बहुत ईजी। कैसे करोगे सॉल्व, बहुत आसान काम। हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, Z डॉट Z बार, Z इंटू Z बार प्लस 7 Z बार इक्वल टू 0, कॉमन लो, Z बार कॉमन लो, तो Z प्लस 7 इक्वल टू 0, इधर Z बार इक्वल टू 0 और Z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो Z बार इक्वल टू 0 क्या मतलब होता, Z इक्वल टू, तो ये 7 हो गया, मतलब Z इक्वल टू -7 प्लस 0 आयोटा, और इसे Z बार क्या होगा, Z बार मतलब Z कॉन्जुगेट 0 मतलब Z 0, है ना, बात तो एक ही है। तो Z इक्वल टू क्या, 0 प्लस आयोटा 0, उसमें क्या होता है 0 माइनस आयोटा 0, ये ना, माइनस को प्लस कर दो, ख़त्म बात। तो अपना आंसर एक ये हुआ और अपना आंसर एक ये हुआ। सिंपल सा कहना है, अपना आंसर Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू -7, इतना 2 आंसर आया। 2 आंसर है तो B नंबर आ जाएगा। था नहीं जी, सोल्व करना भी ईजी था अगर पढ़े हो गया ऐसा तो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा भी अगर नॉलेज है इस चैप्टर का तो ये बन जाएगा, नहीं है नॉलेज फिर नहीं बनेगा। ये मेंस लेवल का सही क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बोर्ड के लायक के नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो ये आपको पढ़ना भी नहीं है। क्यूब रूट, ठीक ना। इफ़ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक का क्यूब रूट है 1 का, और आपको ये दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा। तो A और B की वैल्यू बतानी है कितनी, सिंपल सॉल्व कर दो, आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। हमें पता है
हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसी पर सारा खेल होता है। ओमेगा वाले क्वेश्चन इसी पे बनते हैं सारे। और एक बेसिक कैलकुलेशन ओमेगा का कुछ पावर आ जाए 10-20 तो उसे सॉल्व करना आना चाहिए। ये बहुत ईजी बनता है। क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों लग गया? क्योंकि हमें 1 प्लस ओमेगा ही दिया हुआ है, इसलिए हमने ये निकाल लिया। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा आराम से। कैसे करो पुट? हमारा क्या क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है। इसके जगह पर ये पुट कर दो, माइनस ओमेगा की पावर स्क्वायर है ना, पावर 7 लिख दो, ए प्लस बी ओमेगा आ जाएगा। कूदेगा माइनस पर भी और इस पर भी, तो ऑड पावर क्या होता है, माइनस होगा, और ये 14 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो क्या करना है इसका। तो हम जानते हैं, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ओमेगा की पावर 14 कैसे करेंगे सॉल्व। तो ओमेगा 2 अलग कर दो, ठीक ना, और 12 अलग कर दो। तो 12 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ करूँगा, मतलब हमारा क्या दिया है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या, यहाँ 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 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब दोनों के इक्वेट कर दो दोनों साइड। ओमेगा के साथ में क्या है, बी, तो ओमेगा के साथ में क्या है यहाँ पर 1, तो b इक्वल टू 1 आ गया। और ये वाला अलग पार्ट है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a b 1 1, ए नंबर ऑप्शन आ गया। तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम दो, बढ़िया जाए, बेस्ट ऑफ लक। और वो बच्चे जो ट्रायल के लिए देख रहे थे, बस सीखना हो तो समझ लो सिर्फ क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ थ्योरी देखकर जो क्वेश्चन करते हैं वो भी कुछ नहीं होगा। थ्योरी पढ़कर स्टेप बाय स्टेप उसका जो मेथड होता है उसे जानना ज़रूरी है। पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, और प्रॉपर तरीके से हर कैटेगरी को पढ़ते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेंस कुछ नहीं है, मानता हूँ कि एडवांस में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मेंस तक तो कुछ नहीं है, इसे कर सकते हो। तो जो बच्चा ट्रायल वर्जन में है वो आने वाली सीरीज़ को देखना मेरी, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर लाइफ के लिए, अच्छे लाइफ के लिए आगे बढ़ते रहोगे, ठीक ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, फिर अगली वीडियो पर ध्यान देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।